नमस्कार। ऑनेस्ट टॉक एंड हार्ड मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये एक ऐसा यूनिक जॉब एंड कैरियर ऑप्शन के बारे में है जिसके लिए कोई मैंडेटरी एकेडमिकल क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको कोई भी एज ग्रुप के हो या किसी भी फील्ड के हो, लोग इसको परस्यू कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो है प्योर नॉलेज, राइट वर्क एथिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट द परफेक्ट स्किल और टैलेंट। ओके, इस 3 चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करके इस फील्ड के ऊपर काम करेंगे तो एक महीने में आप 20-30 हज़ार से लेकर 1 लाख तक भी इनकम कर सकते हैं एंड लोग कर भी रहे हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है इसको बनाने का मेरा मकसद है कोविड। क्या शौक हो गए? समझाता हूँ। कोविड ने आज की इस दुनिया में जितना भी तांडव मचाया हो, लेकिन 3 चीज़ों के बारे में हमको सही वैल्यू समझा कर गया है। एक है टाइम, दूसरा है पैसा, तीसरा है हमारा ज़िंदगी। इन दिनों में कोई लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये दोनों बर्बाद करने के चक्कर में अपना ज़िंदगी ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अभी भी सही सलामत है, इसके लिए आप अपना किस्मत को शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन अभी भी समय है, संभल जाइए और जितना हो सके इस टाइम को परफेक्टली यूटिलाइज करके अपना लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, इसके साथ मैं 2 पंक्ति आपको सुनाकर इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। मानता हूँ कि तुम्हारा आज बुरा है, मानता हूँ कि तुम्हारा आज बुरा है, लेकिन भरोसा रखो कल अच्छा होगा। लेकिन भरोसा रखो कल अच्छा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त कल ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे दोस्त कल ज़रूर होगा। ओके, सो मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है। हम नीचे गिरेंगे, उठेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी ठहरेंगे नहीं। ओके, एंड आप सभी को हेल्प करने के लिए मैं इस तरीके से बेहतरीन टॉपिक बनाता रहूँगा। एंड इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना। ओके, इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट था, इसमें हमने स्ट्रीम के हिसाब से बेस्ट ऑप्शंस के बारे में बात, एंड इसका जो दूसरा पार्ट था, इसमें हमने देखा कि कैसे हम बेहतरीन ऑप्शन को चूज कर सकें। एंड इस सीरीज़ का जो थर्ड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेहतरीन यूनिक जॉब ऑप्शन के बारे में। ओके, तो पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड बहुत इसके ऊपर काम करके लोग तरक्की करते हैं। एंड बिलीव मी, इस तरीके का जॉब के लिए बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत है तो वो है केवल अपना परफेक्ट स्किल की। ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, हमारा ड्राइड फ्लावर का बिजनेस भी कर सकते हैं आप फार्मिंग करके। देन टी एंड कॉफ़ी फार्मिंग कर सकते हैं। ओके, एंड अभी तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, एंड बहुत वैसा लोग कमा रहे हैं। देन सेकंड में देखते हैं हम वोकेशनल स्टडीज़ एंड ITI। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई अंडररेटेड सेक्शन माना जाए तो वो है वोकेशनल स्टडीज़, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे अच्छी स्किल्स है, अगर आप इसको हासिल करके इसके ऊपर काम करेंगे तो सही में बहुत तरक्की करेंगे। एंड इसके लिए भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है प्योर टैलेंट की। ओके, इस तरीके से हम देखते हैं कुछ कॉमन, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे AC, TV, रेफ्रिजरेटर, इसका जो मैकेनिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेस्ट लेवल का, जैसे हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन। ओके, एंड मेकअप आर्टिस्ट, सेफ, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस है। थर्ड में देखते हैं जो अभी बहुत डिमांड है, वो है सिनेमाटोग्राफी,
फोटोग्राफी एंड मल्टीमीडिया स्किल। ये सारे स्किल के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फेमस है, अपने आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके, स्किल के ऊपर काम करके, खुद ही डेवलप करके आज बहुत टॉप पोजीशन पे है। आप सभी संदीप माहेश्वरी सर के बारे में जानते होंगे। वो फोटोग्राफी को अपना पैशन बनाकर आज कहाँ पर है। तो आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कंटेंट का ज़माना है, यहाँ पे लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस फील्ड का रिक्वायरमेंट करते हैं। एंड इसके लिए लोग इस तरीके का पर्सन का हायर भी करते हैं एंड अच्छा खासा पेमेंट करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट क्रिएटर। आपके पास कोई भी तरीके का पैशन हो, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए और इसके ऊपर काम कीजिए। एंड सही में आप इसके ऊपर अगर अच्छी तरीके से काम करेंगे ना, बहुत ऊपर जाएंगे। जैसे कुछ सेक्शन के बारे में मैं बात करूँगा, वो हेल्थ एंड फिटनेस हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो, आप अच्छा कुक कर सकते हैं, या फिर कुछ भी तरीके का हैक्स हो, या फिर अच्छा पढ़ा सकते हैं। कोई भी तरीका कंटेंट क्रिएट कीजिए एंड सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। ओके, देन हम देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। राइटिंग के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाया था, लेकिन ये जो क्रिएटिव राइटिंग है ना, आजकल के ज़माने में बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग अपना अपना जो क्रिएटिविटी को यूज़ करके लिखना शुरू कर चुके हैं एंड बहुत बढ़िया कमा भी रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग का सब्जेक्ट है वो है ब्लॉगिंग। आप अपना कोई वेबसाइट बनाकर, अगर आपका लिखने का हैबिट है ना, लिखने का पैशन है, तो इसको फॉलो कीजिए एंड ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, फैक्ट के ऊपर हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का अच्छा तरीका हो, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हो, कोई परफेक्ट वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, इसके ऊपर भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ओके, एंड वहाँ पे लोग महीने का लाख लाख कमा रहे हैं, बिलीव मी। देन हम देखते हैं कंप्यूटर एंड टेक्निकल कोर्सेस। आज का जो ज़माना है ये कम्प्लीटली कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। एंड अगर आप इस ज़माने में रहकर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सही से नहीं जानते हैं ना, तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर है एंड आप बोल रहे हैं कि मैं अर्निंग नहीं कर सकता, तो आपको बेवकूफ़ी समझेंगे लोग। ओके, तो कंप्यूटर में अगर मैं कुछ बेसिक भी चीज़ें के बारे में बताऊं, तो छोटा मोटा कोर्स भी होता है, उसको परस्यू कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे सेक्टर के ऊपर अपने तरीके से भी काम करके, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, या फिर बुक खरीद कर पढ़कर इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए एंड इसके ऊपर आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं ना, DTP वर्क कर सकते हैं, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं गेम डेवलपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि VFX की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। फिर भी लोग अपने आप से सीख रहे हैं, लेकिन मैं बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ। आप छोटा मोटा ऐप डेवलप कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो 3 से 6 महीने के अंदर आप इस स्किल को प्रैक्टिस करके इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ओके, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं सभी के जैसा इस टॉपिक के ऊपर ऐसे टिपिकल एंड बेसिक वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। जैसे आप किस तरीके का सब्जेक्ट या किस तरीके का 4th ऑप्शनल सिलेक्ट करें, अपना 10th हो, आप किस तरीके का सब्जेक्ट या फिर किस तरीके का 4th ऑप्शनल सिलेक्ट करके आगे पढ़ें, किस तरीके का इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें, ओके, किस तरीके का कॉलेज ज्वाइन करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर होगा तो मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी जॉब को फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो दुनिया का जो डिमांड है वो है जॉब। एंड आपको पता है कि यहाँ पे कैरियर ऑप्शन एंड जॉब को लेकर कितना हंगामा है। तो जॉब मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सभी तरीके का जॉब है। एंड आप खुद की स्किल के ऊपर भी काम करके खुद ही अपना पैशन को फॉलो करके कमा भी सकते हैं। इसीलिए अगर मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देकर पहले ही वीडियो बनाता तो मैं आपका सिर्फ 2 या 3 साल के ऊपर ही फोकस करता, लेकिन मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आगे का 10 या 15 साल को दिमाग में रख कर ये कंटेंट बना रहा हूँ। एंड ये कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए, ताकि
मेरा जो वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देन हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। आज का जो दुनिया है वो कम्प्लीटली डिजिटल है। पहले के ज़माने में सारे काम दुकान में जाकर मार्केटिंग होता था, लेकिन आज तो दुकान ही अपने फ़ोन के अंदर है। ओके, तो इस ज़माने में अगर आप डिजिटल अवेयर नहीं होते तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एंड जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये भी एक अलग तरीके का स्किल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप एक दुकान से एक जूता खरीद के लाए हैं, आपका दोस्त आपको आकर पूछेगा कि भाई ये जूता तो बढ़िया है, इसका दाम कितना है, तो आप इसका कॉस्ट बता देंगे। एंड उसको लगेगा कि वो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है, तो वो आपको ज़रूर पूछेगा कि वो तुम मेरे दोस्त कहाँ से जूता खरीद कर लाए हो, तो आप उसको बता देंगे कि कौन सी दुकान से खरीद कर लाए हैं। एंड वो दोस्त जाएगा उसको खरीद लेगा। तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? ऑब्वियसली दुकानदार को। तो दुकानदार तो आपकी वजह से फ़ायदे में आया है ना, तो वो क्या आपको कुछ रिवॉर्ड दिया? नहीं दिया ना। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग से शॉपिंग करते हैं एंड वहाँ पर आप इसको रेफ़र करके अर्निंग कर सकते हैं। अपना एक एफिलिएट अकाउंट बनाकर अगर आप इस तरीके का शू को पोस्ट करेंगे और कोई भी आपके ऑप्शन से जाकर वहाँ से शू खरीदेगा तो आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलेगा, जिसको हम कमीशन भी बोलते हैं। और वो बहुत अच्छा परसेंटेज मिलता है, लगभग 5 से 7% से लेकर कभी कभी 11-15% तक भी पहुँच जाता है। और लोग बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। आप अपना वेबसाइट हो, अपना कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, किसी पर भी आप एफिलिएट मार्केटिंग का वो लिंक को शेयर कर सकते हैं एंड दूसरों को बोल सकते हैं खरीदने के लिए। ओके, देन आता है शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग हमेशा से एक ऐसा फील्ड रहा है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं और बहुत कमा रहे हैं, लेकिन अभी 2 साल के अंदर एक वेब सीरीज़ के आने से ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसको गलत बता रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, जो लोग आपको गलत बता रहे हैं ना, वो कभी भी इस फील्ड के अंदर नहीं गए हैं। एंड जो लोग इस फील्ड के अंदर गए हैं वो कभी नहीं बताएंगे कि इस फील्ड के ऊपर आओ। ओके, एंड ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आप इसको ध्यान देकर इसके ऊपर स्टडी करके, ये एक ऐसा फील्ड नहीं कि आप ऐसे ही घुस जाओगे। स्टडी मतलब नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन जाकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं है। आप दिमाग लगाकर अगर मैप को स्टडी करोगे, वो जो चार्ट है उसको स्टडी करोगे एंड धीरे धीरे शेयर मार्केटिंग की दुनिया में घुसोगे तो बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के साथ आप अर्न कर सकते हैं। ओके, देन आता है ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग के बारे में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये कितना डिमांडिंग जॉब होने के बावजूद भी कितना अंडररेटेड है। तो ये भी एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा जॉब ऑप्शन है, इसके लिए कोई बड़ा सर्टिफिकेशन कोर्स का ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो प्योर नॉलेज की, प्योर टैलेंट की। एंड एक एग्जांपल देता हूँ, संस्कृत स्पीकिंग एंड ट्रांसलेटिंग का बहुत रिक्वायरमेंट है। संस्कृत का बहुत सारा एंशिएंट बुक्स है जिसको ट्रांसलेटिंग की ज़रूरत पड़ता है एंड बहुत सारे पब्लिकेशंस ऐसे लोगों को हायर भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी से जाकर कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। अगर आपका संस्कृत ट्रांसलेटिंग का नॉलेज है, आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और इस स्किल को अपने अर्निंग का सोर्स बनाइए। ओके, देन हम देखेंगे एक्टिंग। इसके बारे में मुझे शायद बताना नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी को मालूम है कि कितना बड़ा डिमांडिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है। फिर भी बता देता हूँ कुछ ऑप्शन एक्टिंग के अंदर। आप थिएटर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर किसी भी कंटेंट के ऊपर एक्टिंग कर सकते हैं, आप शॉर्ट मूवीज़ बना सकते हैं, आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर आप कभी भी मौका पा सके तो मूवी में एक्टिंग कर सकते हैं। आप आजकल तो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डायनामिक फील्ड है। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, मतलब एक्टिंग का टैलेंट है, तो इसको सही से यूज़ कीजिए एंड इसके ऊपर काम कीजिए। देन हम देखेंगे म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग। म्यूजिक, सिंगिंग एंड डांसिंग, ये सारे 3 फील्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा ट्रेंडिंग एंड यूनिक ऑप्शंस है। इसके लिए सर्टिफिकेशन या इंस्टीट्यूशन पे जाकर आप सही से पढ़ाई करो या ना करो, कोई रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका स्किल एंड टैलेंट। अगर आप सही से
सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हो, तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, इसके साथ अगर आप म्यूजिक के रिलेटेड भी कोई मिक्सिंग मास्टरिंग हो या फिर कोई एडिटिंग हो, इसको भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्शन दे सकते हो, तब भी आपका इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड इसके ऊपर आप काम करोगे तो पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको एक सेलिब्रिटी की जैसा फील होगा। ओके, देन हम देखेंगे इसी के तरह और एक फील्ड है आर्ट एंड हैंड स्कल्पचर। हैंड स्कल्पचर का तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इस तरीके से पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि किस तरीके से आजकल मार्केट में पेंटिंग का, अच्छा खासा हैंड स्कल्पचर का किस तरीके का रेट फिक्स होता है। तो इस तरीके का टैलेंट अगर आप में है ना, तो इसको कभी भी नहीं छोड़ना। ओके, अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स हो, एथलेटिकल स्पोर्ट्स हो, बॉडी बिल्डिंग हो, हमारा पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, स्ट्रॉन्ग मेंस शो हो या फिर कोई एमएमए फाइट हो, कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स हो, अगर आप इसको भी सीरियसली लेंगे ना, तो इसके ऊपर आप बहुत अच्छा डेवलप भी करेंगे, फेमस भी होंगे एंड धीरे धीरे अच्छा खासा कमाएंगे भी। एंड आपको तो पता है स्पोर्ट्स के दुनिया में जो भी आते हैं वो कोई भी सेलिब्रिटी से कम नहीं होता। तो इसको मैं अगर पैसे से कंपेयर करके व मेजर करके आपको बताऊं तो शायद ये सारे फील्ड का सही से रेस्पेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात बोलता हूँ, अगर ये सारे फील्ड के ऊपर आपका टैलेंट है तो कभी इसको छोड़ना नहीं, इसको सही से यूटिलाइज कीजिए। ओके, देन हम देखेंगे ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, एजुकेटर। ये सारे फील्ड ऐसे हैं, अगर आपका कोई भी फील्ड के ऊपर सही से पकड़ है, सही से नॉलेज है, तो इसको बांटिए, दूसरों को दीजिए, है ना। नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ओके, तो आप फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, डांस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, सिंगिंग टीचर बन सकते हैं या फिर कोई भी पढ़ाई का एजुकेटर बन सकते हैं। और यहाँ पे लोग बहुत कमा रहे हैं। इसके लिए भी आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाकर सर्टिफिकेशन करें या ना करें, चाहिए तो आपका जो ट्रेनिंग का स्किल है, सही नॉलेज को अगर आप सही से यूटिलाइज कर सकें तो आप यहाँ पे बहुत फेमस हो जाएंगे। एंड अभी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है। ऑनलाइन टीचिंग देकर लोग महीने में लाख तो कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे किस तरीके का कोर्स यहाँ पे बिकता है। एंड एक कोर्स का अगर 1000 रुपये भी कीमत रखें एंड आपके साथ अगर 100 या 150 लोग भी जुड़ते हैं ना, तो आप हिसाब लगाइए ना, आपका महीने में कितना पैसा आता है। तो उसी तरीके से आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, फेमस होंगे, तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। ओके, देन हम देखेंगे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट दो अलग चीज़ है। क्या अलग है? अगर आप मेडिकल फील्ड की सारी सेक्टर की तरह न्यूट्रिशन के ऊपर आप प्रॉपरली कुछ साल पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन करते हैं, देन आपको न्यूट्रिशनिस्ट कहा जाता है। ओके, लेकिन अगर आप एक छोटा मोटा कोर्स या सर्टिफिकेशन करके न्यूट्रिशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं या फिर दूसरों को गाइड करते हैं, तो आपको डाइटिशियन बोला जाता है। ओके, लेकिन कोर्स पे यहाँ पर सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर टैलेंट का ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि आप जिसको भी डाइट प्लान देंगे ना, अगर उसके ऊपर वो सही से काम करेगा तो आप ज़रूर फेमस होंगे। आपका सर्टिफिकेट क्या है और क्या नहीं है वो ये नहीं देखेगा। ओके, तो ये भी एक अच्छा खासा फील्ड है। एंड एक डाइट चार्ट लेकर लोग इतना कमा रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई भी जिम में जाकर आप पूछ लीजिए, वहाँ पर एक डाइट चार्ट का कितना कीमत मिनिमम है। छोटे रूरल एरिया में भी छोटा छोटा जिम के अंदर मिनिमम 500 से लेकर 1000 चार्ज किया जाता है डाइट चार्ट के ऊपर। क्योंकि डाइट चार्ट छोटा चीज़ है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। तो ये कोई जो अमाउंट वो चार्ज करते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपको लूट रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत करके वो बनाते हैं ना। क्योंकि आपके ऊपर वो काम करेंगे तो आपका
बॉडी का जो क्या होगा, सही शेप आएगा, आपका बॉडी के हिसाब से वो काम करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे इवेंट मैनेजमेंट। छोटा इवेंट हो या बड़ा इवेंट हो, हजार रुपए का इवेंट हो या करोड़ों का इवेंट हो, कोई भी तरीके का इवेंट हो, सारे इवेंट को मैनेज करने के लिए हमेशा एक इवेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट होता है। एंड ये फील्ड के ऊपर अगर आप काम करेंगे, सर्टिफिकेट हो या ना हो, अगर कुछ चाहिए तो वो है आपका मैनेजमेंट स्किल। एंड यहाँ ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट जॉब ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे आप कैसे मैनेज करते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा कोर्स दिखाकर, बहुत सारा सर्टिफिकेट दिखाकर बड़ा पार्टी को बुक कर लेते हैं मैनेजमेंट के लिए, लेकिन क्या होता है, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा ना तो वो सर्टिफिकेट आपका रद्दी के भाव बिकेगा। लेकिन आप छोटे से शुरू करके अगर धीरे धीरे अपना नाम इस फील्ड के ऊपर बनाएंगे तो बिलीव मी, कोई सर्टिफिकेट को आपको पूछेगा भी नहीं। आपको धीरे धीरे बड़ा बड़ा मैनेजमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट मिलेगा एंड इसके ऊपर कितना कमा सकते हो इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। आजकल लोग जॉब के पीछे भागते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना स्किल और टैलेंट को ठीक दिशा में देकर एंटरप्रेन्योर बने, लोगों को जॉब दीजिए। अभी सोचेंगे ये क्या 10th 12th स्टूडेंट को बोल रहा है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अरे भाई, यहाँ पे 14 साल 16 साल 20 साल के लड़के लड़कियाँ भी यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं। वो कोई बड़े फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते, वो भी हमारे तरह छोटे छोटे फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना टैलेंट को सही दिशा देकर आज वो बहुत ऊपर हो गए हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। एंड इसका कोई भी ना दायरा है, ना कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है, ना कोई पैसे का लिमिटेशन है। आप जिस फील्ड के ऊपर चाहें अपना टैलेंट को यूज़ करके, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना फेमस होगे और उतना ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। ओके, सो ये कुछ था आज का बेहतरीन यूनिक ऑप्शन जिसको आप विदाउट सर्टिफिकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। एंड ये सारे ऑप्शन को करने के लिए भी आपको ऐसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं। कुछ कुछ तो जीरो इन्वेस्टमेंट भी काम करते हैं। सभी बेस करते हैं आपके नॉलेज के ऊपर, टैलेंट के ऊपर। ओके, सो प्लीज़ अगर आपके पास इस तरीके का कोई स्किल है तो इसको मत छोड़िए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अगर आप इसके ऊपर अभी प्रोफेशनली वर्क नहीं करना चाहते तो ठीक है, पढ़ाई कीजिए। इसको एक पार्ट टाइम भी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड ये जो फील्ड है ना, ये ऐसा नहीं कि वो कोई 10th के बाद ही करेगा, कोई 12th का हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा हो, कोई भी एज ग्रुप का हो, किसी भी फील्ड का हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। टैलेंट है, घुसिए इस फील्ड में और धीरे धीरे स्टेडीली इस फील्ड के ऊपर काम कीजिए, ज़रूर ग्रो करोगे। ओके, सो इसी के बाद हम 2 तरीके का न्यू सीरीज़ को शुरू करेंगे। और पहले सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन कैरियर ऑप्शन के बारे में, जिसके ऊपर हम ब्रीफली एक नए अंदाज में, एक नई तरीके से आपके लिए दमदार कंटेंट लाएंगे। एंड दूसरे सीरीज़ में हम कुछ मोटिवेशनल कंटेंट लाएंगे। ओके, एंड इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं एंड हम इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।